पिछले साल भी जब हम कोविड के हालात को, जो पहला फेज था, उस दौरान स्थिति विकराल जरूर हुई थी, लेकिन जो सेकेंड फेज में कोविड है, इसमें जो भयावह दृश्य सामने आया है वो कहीं ना कहीं हमें झकझोर दिया है। मुझे लगता है कि शायद समाज के अंदर में बहुत कम ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनके कोई न कोई परिचित हो, चाहे परिजन हो, चाहे जानने वाले हो, जो अपने आप को खो दिया है। इसी कड़ी में हम लोग लगातार, हमारी कोशिश है कि हम सुपौल के अंदर हैं, अभी जगह जगह जहाँ भी जिनका भी कोई फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हमारी कोशिश है कि हम उन तक पहुँचने और उन तक मदद कैसे पहुँचाई जाए। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसी होनी चाहिए थी तैयारी कोविड को लेकर के, वो राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखते नहीं हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, आज जमीनी सच्चाई ये है कि अस्पतालों में बेड पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिहार के अंदर में जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आज तक कहीं फील्ड में दिखे नहीं। इसी अस्पतालों के अंदर जाकर के उन्होंने पूछने का काम नहीं किया कि अस्पताल का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। जो सिस्टम की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप है, वो सिस्टम फेल कर गया है। आज स्थिति यह है कि ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल 2 घंटे 4 घंटे पहले ये सूचना देते हैं जो मरीज के अटेंडेंट है उनको कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। आज जो दृश्य हमें देखने को आया कि गंगा मैया के किनारे किस तरीके से सैकड़ों दर्जनों लाशों को जो है फेंका गया है, आखिर ऐसी नौबत कैसे आ गई? क्या हमारे पास इस तरह की तैयारी क्यों नहीं थी? सरकार ने तैयारी क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, जिस तरीके से सरकार के तमाम मंत्री पूरी तरीके से घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आपदा का समय है और आपदा मंत्री बिहार में किधर है वो किन्हीं को पता नहीं है। पिछले कई महीनों से शपथ ग्रहण के बाद आज तक आपदा मंत्री नहीं दिखे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं दिखे। जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुन करके सदन में भेजने का काम किया, वो जब सड़कों पे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जो जब लोगों की हॉस्पिटल में जरूरत थी, उनको जरूरत है, वो जब नजर नहीं आ रहे थे, तो एकमात्र व्यक्ति पप्पू यादव जी जो पूर्व सांसद हैं, जब वो लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, शमशान घाट पे जा रहे थे, कब्रिस्तान जा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, लोगों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे थे, वैसे परिस्थिति में अगर उन्होंने एक एम्बुलेंस के मामले को उजागर किया जो सत्ताधारी सांसद के घर से, तो मुझे लगता है कि इस पर इतनी बड़ी जो प्रतिशोध की घटना घटी है, ये काफी जो है ये लोकतंत्र पे खतरा है। आज अगर उनका कोई पुराना मामला था, ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, ऐसे बहुत सारे सत्ताधारी नेतागण हैं, बहुत सारे मंत्रीगण हैं जिनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन ऐसे हाल में जब वो एक व्यक्ति अपने घर से निकल करके, पप्पू जी की भी फैमिली है, उनकी भी पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके दूसरे के बीवी बच्चों और भाइयों को गला लगाने वाला व्यक्ति आज वो जेल के अंदर है, और वो भी आपने उनको जब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद उनको क्वारंटाइन किया गया बीरपुर के अंदर, ये कतई गलत है। सरकार को इस पर सुध लेने की जरूरत है। ये रवैया जो सरकार का, ये बिल्कुल गलत है। आप वैसे लोगों को आप जेल के अंदर नहीं डालें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो है निर्देश है कि पैंडेमिक के समय में, ऐसे महामारी के समय में आप लोगों को जेल जाने से रोकें, लेकिन ये सरकार, ये प्रतिशोध की जो भावना है, ये बिल्कुल गलत है। हम उनकी गिरफ्तारी की कई शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब आप पप्पू यादव जी को रिहा करें। पप्पू यादव जी को रिहा करने का मतलब सिर्फ पप्पू यादव जी बाहर नहीं होंगे, बल्कि जो सड़कों पे तड़प रहे हैं, जिनको जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिनको दवाइयां हैं, जिनको शमशान घाट में जगह नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए वो व्यक्ति लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, उनकी रिहाई जल्द होनी चाहिए। जैसे कि पता चला कि अभी आप यहाँ के अस्पतालों में या निजी अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं, तो इस महामारी काल में आपका इस पर क्या वक्तव्य है? नहीं, देखिए, जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो उनको जितनी संसाधन मुहैया कराई गई है सरकार के तरीके ऊपर से, वो तमाम चीज, वो मैनेजमेंट, जो जिला प्रशासन, कल हमारी मुलाकात यहाँ के एसडीएम साहब से भी हुई, अनुमंडल पदाधिकारी जी से, तो व्यवस्था वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है, लेकिन जो व्यवस्था सरकार की तरफ से ऊपर से आनी है, कहीं ना कहीं उसमें देरी हो रही है। आज चाहे वो इंजेक्शन को हो, जो इंजेक्शन लोगों को जरूरत पड़ रही है ऐसे हालात में, चाहे वो उसके अलावा वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, आज 1 महीने से सुन रहे हैं कि आज शुरू हो जाएगा, कल शुरू हो जाएगा, इनके पास डॉक्टर नहीं है जो वेंटिलेटर को चला सके प्रॉपर वे में, आईसीयू में के लिए डॉक्टर नहीं है इनके पास।
तो ये व्यवस्था जो सरकार को करनी है, जो ऊपर से ये नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी पूरी कोशिश में है, लेकिन सरकार की कमी और सरकार असंवेदनशीलता की वजह से कहीं न कहीं हम जो है वो व्यवस्था लचर होती दिख रही है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सुपौल के अंदर विशेषकर चूंकि कोसी का इलाका है, बड़ी आबादी जो है तटबंध के अंदर है, वो गरीबी में है, वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं पटना और अलग अलग जगह इलाज के पर्पज से नहीं जा सकते हैं, तो कहीं की जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है, जिससे कि हम दूसरे जगह के भरोसे नहीं टिके हुए रहें। अभिलंग मांग करता हूँ हम अपने माननीय मंत्री महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से, अभी यहाँ के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए संजय झा जी से, उन तमाम लोगों से, आपदा मंत्री तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इन तमाम सरकार के मंत्रीगण से हम निवेदन करते हैं कि आप सुपौल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, जिससे कि प्रॉपर वे में लोगों को ऑक्सीजन मिल सके और तमाम सुविधाएं मिल सके। जो अस्पताल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास जो हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से ये लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, समय बहुत कम है, तीसरे वेव आने की बात हो रही है, इससे पहले कि हम दूसरे वेव की तैयारी नहीं कर पाए, कम से कम इस सरकार अगर अभी चलेगी और अभी अगर जागेगी तो आने वाले समय में पूरे बिहार के अंदर कम से कम वो भयावह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा जो हम दिल्ली में देख रहे हैं यहाँ बैठे बैठे।